बात नूह से सटा हुआ ये गांव है, जाट बाहुल्य गांव है। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या कुछ जो हुआ है नूह में उसमें किसकी गलती है। हम रास्ते से निकल रहे थे, भाई हमें मिले। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई मनोज। तो मनोज भाई, अभी देखिए जो कुछ हुआ है नूह में, उसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? आपका समाज, हिंदू समाज, या जिस वर्ग से आप आते हैं? भाई साहब देखो, अगर हिंदू समाज की बात करी जावे और यहाँ को नज़रिया देखो जावे तो जो भी करोगे ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर यहाँ हम दोनों पक्षन की भी देखें तो आपने न्यूज़ भी देखी है, आपने हर चीज़ देखी है, हमने भी देखी है, और हम यहाँ समाज में भी रह रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं, या क्षेत्र में भी रह रहे हैं। तो यह क्षेत्र में आज से पहले ऐसी कोई घटना हुई ना है। और सबसे बड़ी बात है, ये जितनी भी घटना है ये राजनीतिक भी हैं और इनमें राजनीतिक प्रशासन ये सब शामिल है। अच्छा, राजनीति हुई है इसमें पूरे घटना में? बिल्कुल राजनीति भी है। कैसे कह सकते हैं आप राजनीति हुई है? अगर आप नोटिस करो, हर एक गांव में, हर एक प्रदेश में, हर एक क्षेत्र में सिविल इंटेलिजेंस रहकर है जो पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा दूसरे वहाँ की जानकारी ले। जैसे कि आज के टाइम में अगर हमारे गांव में कोई भी घटना है रही है तो बात एक दिन पहले ही अगर वहाँ की प्लानिंग चल रही है तो प्रशासन पता रहे। तो आपको ये कह रहे हैं कि भाई प्रशासन को सब पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सब इंटेलिजेंस को पता था कि क्या होगा, फिर भी जानबूझ के होने दिया? क्योंकि भाई अभी जैसे कि आप भी पता है, हर कई चीज़ के पीछे एक राजनीतिक ही मुद्दा रहे हुए, और यहाँ के पीछे राजनीतिक के साथ साथ आपसी मतभेद भी हो। आपसी मतभेद यानी कि युवान को, जैसे कि अब हमारा समाज है और उनको समाज है, दोनों उनकी सोच बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब मैं जो मुस्लिम है वो, और आप जाट समाज से आते हैं, तो दोनों की सोच अलग अलग है। सोच बहुत अलग है, डिफरेंस है भाई। बिल्कुल क्या उनकी सोच क्या है? उनकी सोच ऐसा ही कि जब उन्हें पता हो कि अब देखो हमारे यहाँ कर कोई भी उनको मुहर्रम हो या कुछ भी हो, जैसे कि अभी सामने पीर बाबा बन रहा है, ठीक है, तो हमारे यहाँ कर कुछ ऐसी काई ने भी कभी भी ऐसी कोई घटना ने वारदात ना दी हो, ना कि कभी सोचो भी है ऐसा कुछ करने का। और जबकि उनकी तरफ देखो जावे 31 तारीख का शोभा यात्रा निकलनी, ठीक है भाई, सोमवार का, तो शोभा यात्रा थे 2 दिन पहले ही जाके ऊपर इनने विषय बनाया कि मोनू मानेश्वर। तो भाई मोनू मानेश्वर ने तो प्रशासन ने पहले ही कह दी कि मोनू मानेश्वर तो आ ही नहीं रहा है, और वहाँ के बावजूद इनने 28-29 तारीख थे ही जैसे पत्थर जमा करने, ये सब जमा करनी, तो यूँ तो एक सोची समझी साजिश ही। ठीक है, ये आप ये कह रहे हैं कि मेव समाज के लड़कों की एक साजिश थी कि उन्होंने जमा किया? देखो कितना बुरा मारा हूँ। अच्छा चलिए, आप ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि साजिश थी, क्या इसमें मोनू और बिट्टू का भी हाथ मानते हैं आप इस घटना में? भाई साहब बिल्कुल सबको हाथ है, हमें क्यों ना है। अगर उन्हें इतनी पता हुई कि आज जगह पे ऐसा कुछ भी है वार हो, तो जो भी रैली में आ रहे हुए उनसे मना कर सके कि भाई साहब तुम मत जाओ। अगर जैसे कि अभी न्यूज़ में दिखा रहे कि उनने कही है, मोनू मानेश्वर ने कही है या फिर काई ने भी कही है कि यार हमें तो ऊपर से अधिकारी ने पहले बता दी कि वहाँ जाने में जान को खतरा है। तो भैया जो वे रैली में जा रहे उनकी भी तो जान को खतरा हो, वे भी तो काई के बालक है। मुसलमानों ने ये कहा कि उन्होंने कहा मोनू मानेसर बिट्टू बजरंगी ने कि जीजा आ रहे हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे क्या, और इस तरीके की बातें तो बोली, जो वो उन्होंने गलत किया। अगर मोनू ने गलत किया, अगर देखो भाई गलत कर दो ना कर दो ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। मेरी सोच का ये लेके कैसी है वो केवल मैं जानूं, अब वहाँ ने कौन से नजरिया तो बात कही होगी वह वही जाने। लेकिन जो यहाँ में गलत हो यूँ हो कि प्रशासन है 2-3 दिन पहले से ही इन सब चीज़ों की पता हुई, और वहाँ के बावजूद भी प्रशासन ने ना तो कोई ठोस कदम ऐसे उठाए कि सुरक्षा बल ज़्यादा लगा दिया जावे। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं प्रशासन चाहता था कि दंगा हो? बिल्कुल भैया, अगर प्रशासन यह चीज़ पे कार्रवाई कर सके हो और प्रशासन अगर यहाँ रोक सके हो, क्योंकि पुलिस किसके हाथ में, फोर्स किसके हाथ में, RAF आने में, जो वहाँ पे फोर्स लग रही है वहाँ आने में 8 घंटा लगे हैं। 8 घंटा लगे हैं RAF आने में। 8 घंटा में आदमी यहाँ पे मैं कश्मीर जाने की क्षमता रखूँ, 8 घंटा इतना बड़ा टाइम है। तो कोई भी फोर्स से अगर आने में 8 घंटा लग रहे हैं तो यूज अगर सोची समझी साजिश ना है हमारे समाज है पिटवाने की, हम हिंदू ने वाज गए पे घिरवा के पिटवाने की, तो हो कहा। तो ये आपको हिंदुओं को किसने पिटवाया? हिंदुओं की सरकार, हिंदू इस सरकार में पिट रहे हैं, तो फिर तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने पिटवाया है? भाई साहब मोहम्मद खान के साथ जैसी सीधी सी बात है। आपने वहाँ को देखो होगा, अभी जो आदमी कौन सी जगह रहकर भैया सांसद में बैठ के, हाँ, संसद में बैठ के या लाइने कह सके कि अगर मोनू मानेश्वर यहाँ आवेगो तो मैं वहाँ प्याज की तरह कुचल दूंगा। जो इतने बड़े पद को विधानसभा, वो विधायक है, विधानसभा में या लाइने कह सके, तो आप यह चीज से तो इनकार कोई भी ना कर सके कि भाई साहब ये सोची समझी साजिश ना कैसे है सके बिना। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए, तो आपके बातों से 2 बातें स्पष्ट हो गई। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक, जो कांग्रेस के नेता हैं या जो विधायक हैं यहाँ पर, वो मिले हुए हैं और बीजेपी इसमें मिली हुई है। बीजेपी की भाई साहब गलतियां में इतनी है कि हम हिंदू समाज जो वोट दे हुए बीजेपी है, वो एक उनको एक लगाव है, वह समाज को उनसे एक लगाव है वाह के जरिए। अगर हम वायते ही उम्मीद कर रहे हैं अपनी सुरक्षा की
और वही हमारी सुरक्षा में नाकाम है, तो फिर हम किससे उम्मीद लगाएंगे और किस पे आरोप? हमारे यहाँ तो वह सांसद या विधायक थे ज़्यादा, दूसरी सरकार बुरी हुई ना, क्योंकि जाते हमें उम्मीद है। ठीक बात। अभी देखो, एक तो हमें उम्मीद ही ना है कुछ भी करने की। आपकी बात। हाँ, आप बताओ भाई, आपको क्या लग रहा? जैसे भाई कह रहे हैं कि यार ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी। भाई मम्मन खान की हुई सबरी साजिश, मम्मन खान ने करवा